Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with important questions of B.Ed first year, childhood and growing up. आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपका सब्जेक्ट है B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर आईपी यूनिवर्सिटी का। और इसके अंदर हम आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पूरे सिलेबस को लेके चलेंगे इसके अंदर कि पूरे सिलेबस में से कौन से आपके 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। और अगर आप इतने क्वेश्चंस रेडी करके जाएंगे तो मिनिमम आपको जो 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस बार का पैटर्न दूसरा है एग्जाम का, पिछली बार की तरह नहीं है कि आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस बार आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में से मतलब जो आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 25 मार्क्स का। यानी कि आपके जो 8 क्वेश्चंस हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का, यानी कि 75 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। तो इसके हिसाब से आपको एग्जाम देना है और 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा और 30 मिनट्स आपको अपलोडिंग के मिलेंगे। यानी कि आपका इस बार ऑनलाइन एग्जाम होना है और उसके अंदर आपको 2.5 घंटे मिलेंगे टोटल। और इन 2.5 घंटों में क्या करना है, आपको 2 घंटे में पेपर लिखना है और आधे घंटे आपको अपलोडिंग के मिलेंगे। और आप इस चीज को क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन लिख लिया, मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो आप उसको कंप्लीट करते ही अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन एक साथ अपलोड करें। आप एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आप डायरेक्ट उसको अपलोड करेंगे, देन आप नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता है या फिर जो स्क्रीन है या फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बंद होता है, क्योंकि आपका 2.5 घंटे से अगर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा वो पेपर नहीं जाएगा, आपको 2.5 घंटे में वो एक तरीके से बंद हो जाएगा खुद ही। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो यूनिवर्सिटी से बंद कर दिया जाता है जैसे आपके 2.5 घंटे कवर होते हैं। तो इसलिए आपको जैसे ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए इन 8 क्वेश्चंस में से आपने कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसी के नीचे आपको अपलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा। जो क्वेश्चन है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे वाला ऑप्शन ही आपको क्लिक करके बारकोड से स्कैन करना है उसको और अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है और आपने गलती से उसको सेकंड क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर दिया। हर क्वेश्चन के नीचे आपको अपलोडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसी के नीचे अपलोड करना है, सेकंड है तो उसी के नीचे अपलोड करना है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, कहीं आपने बीच में फर्स्ट क्वेश्चन करके और सेकंड क्वेश्चन पे आपने बढ़ा दिया कि आप पहले सेकंड भी करेंगे उसके बाद अपलोड करेंगे, और इस तरीके से करने में ये गड़बड़ हो जाती है कि आपने स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन खोल रखा है और आपने गलती से उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिया। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से होंगे और इससे रिलेटेड ही आपके जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी क्लियर करके जा रहे हैं तो आपको जो आपका एग्जाम है वो इजी होगा और एक तरीके से आप उसको पूरा सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का मीनिंग है वो आपको लिखना है कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ये दोनों अलग चीजें होती है। ग्रोथ आपकी एक समय पर आके रुक जाती है, यानी कि आप जब 22 एज के होते हैं तो आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, जैसा कि हाइट का बढ़ना या फिर अदर ऑर्गन्स का बढ़ना। तो ये चीजें एक टाइम पर आके रुक जाती हैं। और डेवलपमेंट कई प्रकार का होता है। ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ होती है, लेकिन डेवलपमेंट आपका कई प्रकार का होता है, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट। और इसी तरीके से आपके कई और डेवलपमेंट होते हैं इसके अंदर, इकोनॉमिकल तरीके से भी होता है। तो आपका ये डेवलपमेंट है जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि वॉर्म टू टॉम, यानी कि आपके जन्म से लेके मृत्यु तक आपका ये चलता है डेवलपमेंट। तो इसमें डेवलपमेंट को आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले आप इन दोनों का मीनिंग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ, यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद आप इसके अंदर करेंगे इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि राइट द डिफरेंसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आप ग्रोथ के अंदर और जो आपका डेवलपमेंट है इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि किस तरीके से ये आपस में डिफरेंट है। और इसके अंदर आप इसके टाइप्स भी लिख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सेकंड, जिसके अंदर है सेकंड क्वेश्चन, स्टेजेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। यानी कि स्टेजेस आपका क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, यानी कि इन्फेंसी पीरियड आपका ये हो गया, और उसके बाद आपका चाइल्डहुड पीरियड हो गया, उसके बाद आपका मतलब ये चीजें जो स्टेजेस हैं वो आपको हर स्टेज आपको इसके अंदर डिफाइन करके लिखनी पड़ेगी, और उसके अंदर आपको एज भी देनी पड़ेगी कि ये वाली स्टेज इतनी है और किस एज से किस एज तक चलती है। तो ये चीज आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी। जैसे इन्फेंसी है उसकी क्या एज लिमिट है, और चाइल्ड प्री चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, उसके बाद आपका अडोलेसेंस पीरियड है, यंग एज है। तो इसके अंदर आपको स्टेजेस लिखनी है, इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। बाकी इसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स लिखनी है। प्रिंसिपल्स जैसा कि मैंने वीडियोस भी बना रखी है, इसकी स्टेजेस क्या क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, ये आपको वीडियोस में मिल जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन एज इट इज अगर आप कॉपी भी करते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं उससे। तो आप मेरी वीडियोस को जरूर देखिए, देन आप डिसाइड करिए कि आपको बुक्स के जो पॉइंट्स हैं उसको लिखना है या जो वीडियोस में है वो, क्योंकि प्रिंसिपल्स लगभग सेम ही होते हैं, सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपको थोड़ा जो वीडियोस में देखने से क्या होता है कि आपको वो चीजें वर्बली जब कोई बोल रहा है तो आपको वो चीजें समझ में आती हैं, और पढ़ने से उतना वो चीज क्लियर नहीं हो पाती। तो ये चीज आप वीडियोस में देखकर क्लियर कर सकते हैं कि स्टेजेस क्या क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में आती है। जीन पियाजे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, यानी कि साइकोलॉजी की एक चाइल्ड साइकोलॉजी जो है इसकी एक मेन और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जीन पियाजे की थ्योरी। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे, और इनकी थ्योरी का नाम क्या है ये आपको याद रखना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो इनकी ये जो थ्योरी है इसको आपको स्टेज वाइज, मतलब इनकी क्या क्या स्टेजेस है, जैसे कि सेंसरी मोटर और ऐसे जो जो स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है इनकी, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। ऑपरेशनल, यानी कि टोटली जितने भी स्टेजेस हैं इनकी ये सारी पढ़ के, और आपको उसके अंदर जो जो कंटेंट लिखना है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और आपका ये एक अच्छा टॉपिक रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉइड की थ्योरी। फ्रॉइड की थ्योरी भी आपकी एक ऑप्शन में आ सकती है कि आपको या तो डिफरेंशिएट करना होगा इन दोनों थ्योरीज को, या फिर एक अलग से थ्योरी आ सकती है। इसके अंदर अगर एरिक्सन की या अदर दूसरी थ्योरीज भी आ गई अगर बाई चांस, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ के जाना है। लेकिन ये दोनों थ्योरीज यानी कि जीन पियाजे की थ्योरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो फ्रॉइड की थ्योरी है ये आ सकती है। फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये क्या है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है, और इसकी वीडियो भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो प्लेलिस्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके अंदर आपको पूरा सिलेबस एज इट इज मिलेगा, हर पॉइंट आपको इसके अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर है डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, यानी कि जो ग्रोथ है और मैच्योरेशन है इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप पहले ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद मैच्योरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, देन आप कॉलम भी बना के इसके अंदर लिख सकते हैं कि आपने जैसा कि एक कॉलम बनाया ग्रोथ का, एक कॉलम बनाया मैच्योरेशन का। तो इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ता है इस एग्जाम पे या फिर हमारी शीट पर, कि आप जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर यानी कि जो आपने लिखा है उसके अंदर उसको अच्छे से सेपरेटली हर पॉइंट को देख सकता है। क्योंकि अगर आप ठीक से लिखेंगे तो ये बेटर रहेगा आपके लिए और एग्जामिनर के लिए भी सही रहेगा। आगे है राइट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि जो फाइन मोटर स्किल है और ग्रोस मोटर स्किल है ये किस तरीके से डेवलपमेंट यानी कि किस तरीके से विकसित होती है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ग्रोस मोटर को ग्रोस स्किल को जो है उसको डिफाइन करना होगा, उसके बाद फाइन मोटर स्किल को डिफाइन करना होगा, जो कि आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है ये सेकेंड यूनिट का, और इसकी वीडियो भी आपको एज इट इज मिल जाएगी। इन सारे टॉपिक्स के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। आगे है सिक्स क्वेश्चन हमारा, जिसके अंदर है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। ये भी आपका सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी आपको रोल लिखना है किसका, पेरेंट्स का और टीचर्स का। और ये किस चीज के लिए रोल लिखना है आपको इसमें, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से जो बच्चों का फिजिकल मोटर डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड पीरियड में या फिर इन्फेंसी पीरियड के बाद, तो उसमें जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट कराने के लिए जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल है स्कूल के अंदर,
और जो पेरेंट्स हैं उनका घर पर या अदर प्लेसेस पर किस तरीके से वो अपना रोल अदा करते हैं। तो ये चीज ये क्वेश्चन आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और एज इट इज आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं या फिर अपने भी अदर पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपको पूरी वीडियो ब्रीफ में मिलेगी। आगे देखेंगे हम 7th क्वेश्चन, जिसके अंदर है फैमिली पेरेंटिंग, यानी कि फैमिली पेरेंटिंग, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स एजेंसीज। तो इसके बारे में भी आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। इसके अंदर आपको कोई भी अदर पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से ही मैंने इसकी वीडियो बनाई है और आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो एज इट इज मिलेंगे। आप उसमें कोई पॉइंट हटाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं वो भी आप उसमें कर सकते हैं। बाकी आपको अगर आपको शॉर्टकट में पढ़ना है तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने उस चैप्टर को एक तरीके से शॉर्ट करके और अच्छे से इजी वे में समझा रखा है, क्योंकि जो चैप्टर होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है और उसके अंदर भी हमें बहुत चीजें छांटने की जरूरत पड़ती है कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 8th क्वेश्चन, जिसके अंदर है सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन, यानी कि जो सोशलाइजेशन है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, किसमें सोशल या फिर इकोनॉमिकल या फिर कल्चरल क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर 9th क्वेश्चन, जिसके अंदर है चाइल्ड अब्यूज। जैसा कि मैंने चाइल्ड अब्यूज पर भी और सोशलाइजेशन पर भी वीडियोस बना रखी हैं, तो सोशलाइजेशन की वीडियोस आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। और जो चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड अब्यूज की भी एक परफेक्ट वीडियो पूरे अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ अपलोड की हुई है, तो आप इस पॉइंट को भी देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी इजीली समझ सकते हैं। तो चाइल्ड अब्यूज के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं हमारे समाज में, क्या क्या ऐसे इशू है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या समस्याएं हैं, और अवेयरनेस अबाउट द चाइल्ड राइट्स, यानी कि जो बच्चों के राइट्स होते हैं उन पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो पूरी बनी हुई है। और आप इसको देख सकते हैं कि बच्चों को या समाज को बच्चों के जो राइट्स होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, उनसे रिलेटेड किस तरीके से अवेयरनेस उनमें फैलाई जाए, यानी कि उनको जागरूक किया जाए बच्चों के जो राइट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि बच्चों के पास ये राइट है पढ़ने का, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है। और बहुत बच्चे अभी भी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। कुछ एरियाज अभी भी ऐसे बचे हैं जहां पर उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, ना ये पता है कि फ्री में गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रही है। तो ये चीजें बच्चों को पता नहीं होती, ना उनके पेरेंट्स को पता होती। तो आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं किस लिए, ताकि आप उनके राइट्स के बारे में जाने, और अगर ऐसी कोई फैमिली आपको दिखती है तो आप उनको अवेयर करें इस चीज के लिए। 10th क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो चाइल्ड राइट्स है इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता और बच्चों को भी इससे अवेयरनेस नहीं होती। तो इसके अंदर जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, मतलब उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है कौन कौन सी एजेंसीज, यूनिसेफ, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर NGO यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, NGOs होते हैं, वो किस तरीके से चाइल्ड के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ B.Ed फर्स्ट ईयर, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो था हमारा सब्जेक्ट। और इसके बारे में हमने टोटली पूरे सिलेबस को कवर करके 10 क्वेश्चंस देखे हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस मेन पढ़ने होते हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।